नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बूंदी के चौहान राजवंश को और हमने हमारी पिछली कक्षा में बूंदी की चौहान राजवंश पढ़े हैं और हमने अब तक 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं बूंदी की, है ना। और जो हमारी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, कोटा के जो भीम सिंह है उसके बुद्ध सिंह के साथ युद्ध होता है। उसके बाद जो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है वो हमने पढ़ा पिछली कक्षा में। कब हो जाती है? बीच में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? किसकी? उस कोटा के किसकी? भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1720 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। किसकी? भीम सिंह की। भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद, जो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो कोटा का कौन होता है? कोटा का कौन होता है? कोटा का होता है जो दीवान होता है। कौन होता है? धाबाई भगवंत दास होता है। कौन? कोटा का दीवान। वो क्या करता है? कोटा को पुनः सौंप देता है। किसको? बुद्ध सिंह को सौंप देता है कोटा को पुनः। कौन? कोटा का दीवान धाबाई भगवंत दास किसको सौंपता है? बुद्ध सिंह को सौंप देता है। इसके बाद हम बात करें तो बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अब आज का जो टॉपिक हमारा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब होता है? 1734 ईस्वी में होता है। और किसके समय होता है? बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद इसकी पत्नी होती है बुद्ध सिंह की, आनंद या अवरकवरी होती है। वो मराठों को आमंत्रित करती है राजस्थान में आने के लिए। तो आपसे ये कहा जाएगा कि मराठी राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? राजस्थान में सर्वप्रथम मराठी बूंदी में आए थे। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? बुद्ध सिंह की पत्नी किसने बुलाया था? आनंद या अमरकवरी ने बुलाया था। किनको? मराठों को। तो यहाँ से आगे आज हमारी कक्षा को शुरू करते हैं इसी के साथ, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं बूंदी का कौन होता है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र होते हैं। कौन कौन से इसके पुत्र हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। उनके पुत्र होते हैं जो हैं, इसके पुत्र की अगर बात करें, किनकी? इनके पुत्रों की अगर बात करें तो इनका बड़ा जो पुत्र होता है वो होता है, इनका बड़ा पुत्र होता है भवानी सिंह। कौन? भवानी सिंह। कौन होता है? इनका बड़ा पुत्र होता है भवानी सिंह। ये क्या बनता है? राजा बनता है इनकी मृत्यु के बाद। और इनका दूसरा जो पुत्र होता है उसकी अगर हम बात करें तो इनका दूसरा पुत्र होता है वो होता है उम्मेद सिंह। कौन होता है? उम्मेद सिंह होता है इनका क्या? दूसरा पुत्र। कौन? उम्मेद सिंह, है ना। और हम बुद्ध सिंह की पत्नी की बात करें, किसकी? बुद्ध सिंह की पत्नी की बात करें तो हम उनका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, पत्नी। कौन? बुद्ध सिंह की पत्नी की अगर हम बात करें तो वो कौन है? आनंद या अमरकवरी है। आनंद या कौन? अमरकवरी। आनंद या अमरकवरी है। कौन? किसकी पत्नी है? ये बुद्ध सिंह की पत्नी है। ये किसकी बहन? बहन अगर पूछा जाए ये किसकी बहन है तो ये जयपुर के सवाई जयसिंह की बहन है। कौन? आनंद या अमरकवरी किसकी बहन है? जयपुर के सवाई जयसिंह की बहन है। कौन? ये अमरकवरी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इसकी मृत्यु हो जाती है, भवन सिंह शासक बन जाता है। कहाँ का? बूंदी का। इसके समकालीन कौन होता है? जयपुर की अगर हम बात करें, कहाँ की? जयपुर की। तो हम बात करें कहाँ की? जयपुर की। तो जयपुर का जो शासक होता है कौन होता है? सवाई जयसिंह होता है। जयपुर का शासक कौन होता है? सवाई जयसिंह होता है। सवाई जयसिंह। कौन? सवाई जयसिंह। कहाँ का शासक है ये सवाई जयसिंह? जयपुर का शासक है। और कहाँ? अगर हम करवल के जागीरदार की बात करें, इनके समकालीन कहाँ का? करवल का जागीरदार अगर बात करें तो हम लिखते हैं यहाँ पर करवल। क्या? करवल। करवल का जागीरदार होता है जो कौन होता है? कौन? जागीरदार। जागीरदार कहाँ का? यहाँ का। कौन होता है? दलेल सिंह होता है। कौन होता है? दलेल सिंह। इस दलेल सिंह को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध सिंह है ना, कहाँ का? बूंदी का। जो इस दलेल सिंह को, जो बुद्ध सिंह है कहाँ का? बूंदी का, इसका क्या कहा जाता है? गोद लिया पुत्र भी कहा जाता है इस दलेल सिंह को। तो क्या कहा होता है कि जो ये सवाई जयसिंह होता है ना, ये कौन? ये सवाई जयसिंह जयपुर का। किसी कारण बस इनमें क्या होता है? सवाई जयसिंह और जो ये बूंदी का शासक बन जाता है कौन? भवानी सिंह। कौन? भवानी सिंह। इन दोनों में किसी कारण बस क्या होता है? विवाद हो जाता है और क्या करता है ये सवाई जयसिंह किसकी हत्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। किसकी? भवानी सिंह की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। रिश्ते में तो सवाई जयसिंह इस भवानी सिंह का क्या होता है? मामा होता है, क्योंकि अब सवाई जयसिंह की बहन कौन है? आनंद या अमरकवरी इसकी क्या है? बहन है। तो क्या करता है सवाई जयसिंह? हत्या कर देता है। किसकी? इस भवानी सिंह की हत्या कर देता है। और क्या करता है सवाई जयसिंह? जो बूंदी है, बूंदी का शासक किसको बना देता है? बूंदी का जो शासक है, जो बूंदी का शासक बना देता है इस दलेर सिंह को क्या बना देता है? बूंदी का शासक बना देता है। क्या करता है?
बूंदी का क्या बना देता है, शासक बना देता है, बूंदी का शासक बनाता है, क्या करता है, शासक बनाता है। किसको बनाता है, बूंदी का शासक बनाता है, किसको बनाता है, दलेर सिंह को बनाता है। कौन बनाता है, सवाई जय सिंह बनाता है। 21 की हत्या करने के बाद भवानी सिंह की हत्या कर देता है और शासक बना देता है इसको, किसको, दलेर सिंह को। जब उसको शासक बना देता है तो इसकी जो माँ है, कौन, आनंद या अमरकबरी इनकी माँ है। तो अब बुद्ध सिंह का एक पुत्र और है, कौन है, जो ये रहा यहाँ पर आपको दिख रहा है, कौन, उमेश सिंह पुत्र है किसका, बुद्ध सिंह का दूसरा। अब इसकी हत्या हो गई तो शासक इसको बनना चाहिए। क्या क्या होता है कि ये आनंद कबरी साथ देती है किस उमेश सिंह की, साथ किसका देती है, पक्ष में होती है। ये आनंद कबरी अमर कबरी पक्ष में होती है उमेश सिंह की। सवाई जय सिंह पक्ष में किसका होता है, दलेर सिंह के पक्ष में होता है। ये किसके पक्ष में है, उमेश सिंह के पक्ष में। किसके पक्ष में है, आनंद या अमर कबरी किसके पक्ष में है, उमेद सिंह के पक्ष में। उमेद सिंह के क्या है, उमेश सिंह के पक्ष में है। कौन है उमेश सिंह के पक्ष में, आनंद या अमर कबरी किसके पक्ष में है, उमेश सिंह के पक्ष में है। तो ये क्या करते हैं, ये आनंद या अमर कबरी क्या करती है, जो मराठे हैं, मराठों को क्या करती है, आमंत्रित करती है। कहाँ पर, राजस्थान में आने के लिए आमंत्रित करती है। कौन करती है, आनंद या अमर कबरी क्या करती है, मराठों को बुलावा भेजती है। मराठों को क्या करती है, मराठों को क्या करती है, बुलाती है। किस लिए, उमेश सिंह को राजा बनाने के लिए मराठों को बुलाती है। कौन, आनंद या अमर कबरी मराठों को बुलाती है। कौन, मराठों को बुलाती है, मराठों को कौन बुलाती है, कौन बुलाती है, आनंद या अमर कबरी। मराठे कौन कौन से हैं, मराठों की अगर बात करें, मेहराब राव होलकर है और राणोजी राव हैं। मेहराब राव होलकर और राणोजी राव होलकर कौन होते हैं, मराठे होते हैं, उनको बुलाती हैं। किस किस को बुलाती हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मेहराब राव होलकर, कौन बुलाती है, आनंद कबरी बुलाती है। किसको बुलाती है, मल्हार राव होलकर। कौन, मल्हार राव होलकर व दूसरा है कौन, राणोजी राव होलकर। कौन, राणोजी राव होलकर। राणोजी राव कौन है, होलकर को बुलाती है। कौन बुलाती है, ये मल्हार राव होलकर, राणोजी राव होलकर को कौन बुलाती है, ये आनंद कबरी बुलाती है। कहाँ बुलाती है, बूंदी में बुलाती है। और क्या करते हैं ये दोनों, क्या करते हैं सब, ये क्या करते हैं, ये मेहराब राव होलकर और राणोजी राव होलकर क्या करते हैं, ये शासक बनाते हैं। किसको, इस उमेश सिंह को क्या बनाते हैं, शासक बनाते हैं। कब बनाते हैं, ये उमेश सिंह को शासक बना देते हैं। कब शासक बना देते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये शासक बनाते हैं। कब शासक बनाते हैं, 12 अप्रैल 1734 ईस्वी में क्या करते हैं, 12 अप्रैल 1734 ईस्वी में क्या करते हैं, उमेश सिंह को क्या बना देते हैं, उमेश सिंह को क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं। शासक क्या बना देते हैं, शासक बनाया। किसको बनाया, शासक, किसको बनाया, शासक, इस उमेश सिंह को शासक बनाया। कब बनाया, 12 अप्रैल 1734 ईस्वी में। कुछ समय के लिए ये मेहराब राव होलकर और राणोजी राव होलकर कहाँ रहते हैं, बूंदी में रहते हैं। उसके बाद ये जब चले जाते हैं, उसके बाद क्या करता है, ये सवाई जय सिंह होता है, वो पुनः आक्रमण करता है। किस पर, इस उमेश सिंह पर क्या करता है, पुनः आक्रमण करता है। क्या करता है, क्या करता है ये उमेश सिंह, कौन, ये सवाई जय सिंह, सॉरी, है ना, ये सवाई जय सिंह क्या करता है, इस उमेश सिंह पर क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है पुनः। और क्या करता है, इस उमेश सिंह को हरा देता है, आक्रमण करता है, इस उमेश सिंह को हरा देता है। और क्या करता है, पुनः से ये जो सवाई जय सिंह के जो बूंदी को किसको सौंप देता है, दलेर सिंह को सौंप देता है, पुनः सौंप देता है। क्या कर देता है, पुनः क्या कर देता है, पुनः क्या कर देता है, सौंप देता है। किसको सौंप देता है, बूंदी को किसको सौंप देता है, दलेर सिंह को सौंप देता है। कौन, सवाई जय सिंह पुनः सौंप देता है। ठीक है, इस तरह से मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश होता है। किसके समय में होता है, बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह के समय होता है। कौन बुलाती है, आनंद या अमर कबरी बुलाती है। कब बुलाती है, 1734 ईस्वी में बुलाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश मराठों का कौन सी रियासत में हुआ था, कौन सी रियासत में हुआ था, बूंदी रियासत में हुआ था राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश का। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोली को, राजस्थान में
मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ 1734 ईस्वी में मराठों का प्रवेश 1734 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ होता है? बूंदी में होता है। कहाँ होता है? बूंदी में होता है। बूंदी में होता है। ठीक है, आपने ये सब समझ गए होंगे। एक बार पुनः देख लें। हम बात कर रहे थे मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश की 1734 ईस्वी में होता है। बूंदी का बुद्ध सिंह होता है। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या पुत्र होता है? भवानी सिंह शासक बनता है। शासक बनता है। बुद्ध सिंह के और भी पुत्र होता है। उमेश सिंह होता है, इसकी पत्नी होती है। बुद्ध सिंह की कौन? आनंद या अमर कबरी इसकी क्या होती है? पत्नी होती है। ये किसकी बहन है? इस सवाई जय सिंह की बहन है। कौन? आनंद या अमर कबरी। सवाई जय सिंह क्या करता है? सवाई जय सिंह और भवानी सिंह में कुछ बात को लेकर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो क्या करता है ये जो सवाई जय सिंह है वो भवानी सिंह की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है और क्या करता है, जो बूंदी है उसका शासक किसको बना देता है? दलेर सिंह को क्या बना देता है? उसका शासक बना देता है। उसके बाद क्या होता है, ये आनंद या अमर कबरी है वो उमेश सिंह के पक्ष में होती है और सवाई जय सिंह दलेर सिंह के पक्ष में होता है। तो क्या करते हैं, आनंद या अमर कबरी क्या करती है? मराठों को बुलाती है। कौन को बुलाती है? मराठों को बुलाती है। मराठे आते हैं और क्या करते हैं, 12 अप्रैल 1734 ईस्वी में क्या करते हैं कि वे जो ये उमेश सिंह इसको क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। कहाँ का? बूंदी का शासक बना देते हैं। किसको? इस उमेश सिंह को। जब ये मराठे महाराव राव होलंकर और राणोजी राव होलंकर है जो यहाँ से जब चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं? जाओ जहाँ से आए थे वहाँ, है ना। तो जब चले जाते हैं तो ये सवाई जय सिंह पर पुनः आक्रमण करता है और क्या कर देता है? बूंदी को जीत लेता है। कौन है? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह बूंदी को जीतने के बाद क्या करता है? बूंदी को पुनः किसको सौंप देता है? दलेर सिंह को सौंप देता है ना। इस तरह से राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश हो जाता है 1734 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? बूंदी में हो जाता है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हमने किसकी बात की? उमेश सिंह को हरा दिया और अनेकों सालों तक किसको शासक नहीं बनने दिया? उमेश सिंह को। कुछ समय बाद शासक बनता है, उसकी हम बात बताते हैं आपको कैसे बनता है। ठीक, देखो हमने बात कर ली उमेश सिंह की, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 1 अगस्त 1948 को कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध होता है। बगरू का युद्ध किस किस के बीच होता है? बगरू का युद्ध होता है जो आमेर के होते हैं, माधो सिंह कछवा होता है। और कौन होता है? माधो सिंह कछवा होता है आमेर का। और कौन होता है? ईश्वर सिंह कछवा होता है। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध होता है ना। कब होता है? 1 अगस्त 1948 को युद्ध होता है। कौन सा होता है? बगरू का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में क्या होता है? एक तरफ तो होता है कौन? माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। जयपुर की आमेर की बात कर रहे हैं, उसका कौन होता है? माधो सिंह होता है। कौन? माधो सिंह। माधो सिंह है ना। और इधर होता है कौन? ईश्वर सिंह। कहाँ के हैं दोनों? दोनों आमेर के हैं। कौन? माधो सिंह और ईश्वर सिंह। माधो सिंह के जो साथ होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो माधो सिंह के साथ होते हैं बूंदी। क्या? बूंदी। कहाँ? बूंदी। बूंदी का जो होता है वो होता है कौन? जो अभी हारा था, जिसकी अगर हमने बात की थी, कौन होता है? उमेश सिंह होता है। उमेश सिंह होता है। उमेद है ना। उमेश सिंह किसके साथ होता है? इस माधो सिंह के साथ होता है इस युद्ध में। और कौन होता है? और होता है कहाँ का? कोटा का। किसके साथ? इस युद्ध जो होता है 1 अगस्त 1948 बगरू का युद्ध, उसमें माधो सिंह का साथ कौन कौन दे रहे हैं वो बता रहे हैं हम आपको। कौन दे रहे? बूंदी का उमेश सिंह होता है। कोटा का अगर बात करें तो कोटा का जो होता है वो होता है दुर्जन साल। कौन होता है? दुर्जन साल होता है। कहाँ का? कोटा का। और हम बात करें अगर उदयपुर की, उदयपुर का कौन होता है? उदयपुर की अगर हम बात करें तो जगत सिंह सेकंड होता है। कहाँ का? उदयपुर का। कौन? उदयपुर। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर का कौन होता है? उदयपुर का होता है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह क्या होता है? जगत सिंह होता है सेकंड। कहाँ का होता है ये जगत सिंह सेकंड? उदयपुर का। और इसके साथ मराठे भी होते हैं। कौन होते हैं? मराठे। किसके साथ होते हैं मराठे? मराठे किसके साथ होते हैं? इस माधो सिंह के साथ। कौन होता है? बूंदी का उमेश सिंह हो गया, कोटा का दुर्जन साल, उदयपुर का जगत सिंह, और मराठे भी इसके साथ होते हैं। तो क्या होता है? इन सब की क्या हो गई? संयुक्त सेना। संयुक्त सेना के साथ क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं किसका?
इस ईश्वर सिंह पर क्या करते हैं, आक्रमण क्या करते हैं, संयुक्त सेना से आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त सेना से क्या करते हैं, संयुक्त सेना से क्या करते हैं, सेना से आक्रमण, सेना से क्या करते हैं, सेना से आक्रमण करते हैं। कौन करते हैं, माधो सिंह होता है, और क्या होता है, बूंदी का उमेश सिंह होता है, कोटा का दुर्जयसाल होता है, उदयपुर का जगत सिंह सैकिट होते हैं, और मराठे भी इनके साथ होते हैं। ये क्या करते हैं, संयुक्त सेना के साथ ईश्वर सिंह पर आक्रमण करते हैं। तो क्या होता है, इन सब की क्या हो जाती है, इस युद्ध में इन सब की होती है विजय। क्या होती है, इन सब की होती है विजय। और जो ये ईश्वर सिंह है, कौन, ईश्वर सिंह, इसकी क्या हो जाती है, इस युद्ध में हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार हो जाती है ईश्वर सिंह की। हार हो जाने के बाद जो मराठे इस पर अत्यधिक कर का बोझ डाल देते हैं। इस वजह से ये क्या कर लेता है, ईश्वर लाड या सरगासुरी जिसे कहते हैं, उस पर कूद कर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कौन, ईश्वर सिंह। ठीक है, जब ये ईश्वर सिंह आत्महत्या कर लेता है, और कहाँ का, आमेर का कौन बन जाता है, माधो सिंह बन जाता है। माधो सिंह की मदद से कौन, ये बूंदी का उमेश सिंह क्या करता है, माधो सिंह की मदद से बूंदी का जो उमेश सिंह है, जो क्या करता है कि बूंदी की गद्दी पर ये बैठा नहीं है, बूंदी की गद्दी पर कौन बैठा है, दलेर सिंह है। तो दलेर माधो सिंह की मदद से क्या करता है, ये बूंदी की गद्दी पर बैठता है। कौन, ये उमेश सिंह, किसकी मदद से, माधो सिंह की मदद से कहाँ बैठ जाता है, बूंदी की गद्दी पर बैठ जाता है। तो बूंदी का शासक अब कौन बन गया, ये बन गया कौन, उमेश सिंह। कहाँ का शासक बन गया, बूंदी का बन गया, किसकी मदद से, माधो सिंह की मदद से। तो ये क्या करता है, शासक कब बनता है, ये शासक बनता है कब, युद्ध कब हुआ, 1948 ईस्वी में। तो शासक बन गया, शासक बना, क्या बना, शासक पुणे बना, शासक पुणे बना। कब बना, पुणे बना, पुणे शासक कब बना, कब बना, देख सकते हैं आप, 1948 ईस्वी में बना। 48 में क्या बना, पुणे शासक बनता है। और कब तक शासन करता है, 22 वर्षों तक शासन करता है, 22 वर्ष तक शासन किया, 22 वर्षों तक क्या करता है, 22 वर्षों तक करता है क्या, शासन। कौन करता है, 22 वर्षों तक शासन कौन करता है, ये उमेश सिंह क्या करता है, 22 वर्षों तक करता है शासन। उमेश सिंह शासक बन जाता है पुणे का 1948 ईस्वी में, 22 वर्षों तक क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद क्या करता है, ये उमेश सिंह क्या कर लेता है, उसके बाद की अगर हम बात करें, नीचे आपको दिखेगा ना, इसलिए इस पर बात करते हैं। तो क्या करता है, ये उमेश सिंह होता है, ये क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, ये ले लेता है संन्यास। क्या ले लेता है, संन्यास ले लेता है, संन्यास। क्या ले लेता है, संन्यास ले लेता है, संन्यास। कब लेता है संन्यास की अगर बात करें, तो ये संन्यास लेता है 1970 ईस्वी में संन्यास लेता है। कब लेता है, 1970 ईस्वी में संन्यास लेता है, लेता है। कौन लेता है संन्यास, ये उमेश सिंह संन्यास ले लेता है 1970 ईस्वी। उमेश सिंह का एक पुत्र होता है, कौन, पुत्र की अगर हम बात करें, इसके क्या पुत्र कौन होता है, अजीत सिंह इसका पुत्र होता है। कौन, अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या होता है, इसका पुत्र होता है। ये अजीत सिंह क्या करता है, इसके बाद शासक बन जाता है, कहाँ का, बूंदी का शासक बन गया। कौन, ये अजीत सिंह। तो अजीत सिंह क्या करता है, जब ये संन्यास ले लेता है, तो ये अजीत सिंह क्या करता है, अपने पिता की क्या करता है, चांदी की प्रतिमा बनवाता है, और उस चांदी की प्रतिमा का क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है। कौन, अजीत सिंह क्या करता है, चांदी की अपने पिता की क्या करता है, चांदी की प्रतिमा बनवाता है। क्या करता है, चांदी की प्रतिमा का, चांदी की प्रतिमा का क्या करता है, प्रतिमा का क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है, अंतिम संस्कार करता है। क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है। कौन करता है, ये करता है कौन, अजीत सिंह। अपने पिता की संन्यास लेने के बाद उसका चांदी की प्रतिमा से साथ क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है ना। उसके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बूंदी का वह कौन सा शासक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो जो बूंदी का जो शासक है वो करता है, बूंदी का विष्णु सिंह होता है। कौन होता है, विष्णु सिंह। कौन, विष्णु सिंह। कहाँ का, बूंदी का विष्णु सिंह होता है। ये क्या करता है, 1818 ईस्वी में, कब, 1818 ईस्वी में ये हम
1700 की बात कर रहे हैं, इधर 1700 चल रहा है, ये ध्यान नहीं दिया है ना। 1700 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या चल रहा है? 1700 चल रहा है। और संधि कब हो जाती है? संधि कब होती है? संधि होती है 1818 ईस्वी में। किसके साथ? 1818 ईस्वी में संधि होती है। किसके साथ होती है? इस विष्णु सिंह 1818 ईस्वी में संधि करता है। किससे? EIC से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किससे कर लेता है? EIC से क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। कब करता है संधि? 1818 ईस्वी में करता है। विष्णु सिंह करता है। किससे? संधि करता है। संधि की अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का ऐसा कौन सा शासक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है, वो विष्णु सिंह है। कब करता है? 1818 ईस्वी में करता है। एक बार इसको पुनः समझ लें, क्या 1 अगस्त 1748 ईस्वी को बगरू का युद्ध होता है। इसको सही कर लेना है ना। 17 है ना, 1748 बगरू का युद्ध होता है ना। किस किस के बीच होता है? आमेर का कौन होता है? आमेर का एक तो होता है माधो सिंह, और दूसरा आमेर का कौन होता है? दूसरा होता है आमेर का कौन? ईश्वर सिंह होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है ना। तो जो ये माधो सिंह है, इसके साथ बूंदी का उमेश सिंह होता है, कोटा का दुर्जन साल होता है, उदयपुर का जगत सिंह सेकंड होता है, और मराठे भी इसके साथ होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक संयुक्त सेना बनाते हैं और संयुक्त सेना के साथ आक्रमण करते हैं कि ईश्वर सिंह के ऊपर। तो क्या होता है? ईश्वर सिंह हार जाता है और ईश्वर लाठवर से क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कौन? ये ईश्वर सिंह। और क्या करता है? इसकी क्या हो जाती है? विजय होता है। विजय हो जाती है जब माधो सिंह की, तो क्या होता है? ये आमेर का शासक बन जाता है। कौन? माधो सिंह। माधो सिंह की मदद से जो ये बूंदी का उमेश सिंह है, जो बूंदी की गद्दी प्राप्त कर लेता है। कब पुनः शासक बनता है? कब? 1748 ईस्वी में। 22 वर्ष तो शासक रहता है। कौन? ये उमेश सिंह रहता है शासक। और क्या करता है? जब 22 वर्षों का शासन करने के बाद क्या कर लेता है? संन्यास ले लेता है। 1770 ईस्वी में क्या लेता है? संन्यास ले लेता है। कौन? ये उमेश सिंह। इसका पुत्र होता है उमेश सिंह का कौन? अजीत सिंह क्या होता है? इसका पुत्र होता है अजीत सिंह। इसका संन्यास लेने के बाद क्या करता है? चांदी की प्रतिमा बनवाता है अपने पिता की। उसका क्या करता है? अंतिम संस्कार करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है, तो विष्णु सिंह है। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया से साथ संधि करता है। इसी के साथ आपका बूंदी का जो चौहान वंश है वो कंप्लीट होता है। और हम अगली कक्षा में आपको पढ़ेंगे, कोटा के चौहानों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।